हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में नाइलेट ओ लेवल का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस को देखने वाले हैं, जो कि न्यू एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, जिसमें हमें हर एक मॉड्यूल का एक थ्योरी एंड एक प्रैक्टिकल दोनों के लिए अप्लाई करना है। और यहाँ पर हम दो अलग अलग स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें एक स्टूडेंट का न्यू रजिस्ट्रेशन है जिसने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने 2 एग्जाम दे दिए हैं और तीसरा जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में है। तो हम इन दोनों स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ओ लेवल के लिए आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि पूरी तरीके से वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स फ्री हैं। सारा कोर्स फ्री है, ओ लेवल M1 M2 एंड M3। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके बारे में आपको पता होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट student.nilet.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कैंडिडेट और यहाँ पर अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड कैप्चा फिल करके आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है अपने डैशबोर्ड में। तो यहाँ पर सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आप लास्ट डेट देख सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम टेबल देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का, वो किस डेट में होने वाला है। हालांकि जब आपका एडमिट कार्ड इशू होगा तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली मेंशन होगा कि आपका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट एंड टाइम, सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन मिलेंगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर हमें एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपका जो, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रोफाइल में जाके माई प्रोफाइल में चेक करना है। अगर आपकी प्रोफाइल लॉक नहीं होगी तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। लॉक प्रोफाइल पर टिक करके यहाँ पर आपको आगे बढ़ जाना है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगी। माई कोर्सेज में जाके आप चेक करेंगे तो आपके जो कोर्सेज में आपने जो भी एग्जाम दिए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो देखिए, इस स्टूडेंट ने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया है। हालांकि यहाँ पर जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको पता है कि 4 प्रैक्टिकल एंड 4 थ्योरी मॉड्यूल है, लेकिन अभी भी यहाँ पर डैशबोर्ड में नाइलेट ने अभी यहाँ पर चेंजेस नहीं किए हैं। इन फ्यूचर ये चेंजेस कर देगा, धीरे धीरे यहाँ पर वेबसाइट अपडेट हो रही है। फिलहाल अभी यहाँ पर हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड में और यहाँ से हमें एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई एग्जाम, सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर यू आर एलिजिबल, यहाँ पर हम एलिजिबल है न्यू एग्जाम पैटर्न के लिए। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ऑप्शन है, तो अभी तो वैसे तो जो MCQs पूछे जाने हैं उसमें हो सकता है कि यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश का कोई रोल ना हो, बट फिर भी अगर आप हिंदी से हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी चूज करना है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया हिंदी। फिर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको एग्जाम सेंटर डिटेल में यहाँ पर आपको फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस में यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट चॉइस में आपको वही रखना है जहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, और सेकंड चॉइस में यहाँ पर आप नज़दीकी कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि 95% चांसेस में यही होता है कि आपने जो फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर रखा है वही आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट करते हैं अपनी स्टेट यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश सेट किया। उत्तर प्रदेश में आप किस एग्जाम सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं जो आपके नज़दीक है, तो यहाँ पर हमने शाहजहानपुर सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे फिर से यहाँ पर हम यूपी ही सेलेक्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर हम सेट कर देते हैं लखनऊ। ठीक है, तो ये हमने सेट कर दिया। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्टूडेंट ने भी कोई भी यहाँ पर पेपर पास नहीं किया है, यानी कोई भी एग्जाम नहीं दिया है। तो यहाँ पर M1 M2 M3 M4 हम चाहें तो चारों का यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये इस साइड में आपके थ्योरी मॉड्यूल है और ये आपका प्रैक्टिकल मॉड्यूल है। तो जैसे ही आप कोई भी थ्योरी मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं उसका प्रैक्टिकल मॉड्यूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये कंपलसरी है। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर इस स्टूडेंट का M1 एंड M2 ये 2 ही एग्जाम अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ M1 एंड M2 2 ही को यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो प्रैक्टिकल है वो ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसकी जो टोटल फीस है वो आपके सामने होगी। अगर आप 2 एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मॉड्यूल यहाँ पर 1000 है। ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का यहाँ पर जुड़ गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका 2000 हो गया और 100 रुपीज़ यहाँ पर जो है इसका एग्जाम प्रोसेसिंग फीस हो गया। तो टोटल यहाँ पर इसे 2100 पे करना है। ठीक है, तो ये इसकी टोटल फीस हो गई। तो सिंपल था एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना। बाकी अभी हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें डिक्लेरेशन देना है और हमें प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर फाइनली आप इंश्योर कर लें और यहाँ पर ओके करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक बार सारी डिटेल आपके सामने आएगी और यहाँ पर आप इस डिटेल को एक बार पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट यहाँ पर आप ऑनलाइन चूज़ करेंगे और ऑनलाइन, फिर उसके बाद यहाँ पर पे ऑनलाइन,
फिर यहाँ पर आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू, तो यहाँ पर हम क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो क्यूआर मेक पेमेंट, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर डेबिट कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट करना आपको अच्छी तरीके से आता होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसीड विद पेमेंट, और यहाँ पर हम क्यूआर को स्कैन करेंगे और हम अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करते समय यहाँ पर आपको रिफ्रेश नहीं करना है, तो यहाँ पर हमने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया है। थोड़ी देर में यहाँ पर ऑटोमेटिक जो पेमेंट हमारा है वो सक्सेसफुली हो जाएगा, और इसे यहाँ पर आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसे आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया एज अ पीडीएफ। क्लियर है? तो ये हमारा एग्जाम फॉर्म जो है ये अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें स्टूडेंट ने 2 पेपर ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं और एक रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, तो उसका कैसे फिल करना है। प्रोसेस लगभग वही रहेगी। तो यहाँ पर हम फिर से कैंडिडेट लॉगिन करते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट और उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड। फिर यहाँ पर वही सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पर हमें क्लिक करना है, क्लिक ऑन द लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट भी यहाँ पर एलिजिबल है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले मीडियम यहाँ पर हिंदी, और इसका भी यहाँ पर स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो शाहजहांपुर हो गया। तो यहाँ पर हमने एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल में पहले तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया कि हमें कहाँ पर कौन सा एग्जाम सेंटर चूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर M3 एंड M4। अब यहाँ पर M3 M4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसका जो M1 है और जो इसका M2 है ये दोनों पेपर इसके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। बाकी M3 वाला जो है ये रिजल्ट इसका पेंडिंग में है। तो फिर भी अगर यहाँ पर इसको हम यहाँ पर चेक करके आगे प्रोसीड करना चाहेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि इस मॉड्यूल का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में है, तो इसलिए आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो यहाँ पर M3 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका भी रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है किसी भी मॉड्यूल का, तो आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 है फाइनल डेट। हो सकता है कि ये डेट आगे बढ़ जाए, या फिर अगर नहीं भी बढ़ेगी तो आप लास्ट डेट में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें। ठीक है, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग होगा तो अगर मान लेते हैं कि आप उसमें बाई चांस फेल हो गए तो फिर आपको पेपर लॉक करने का दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ये जनवरी 2023 में देना पड़ेगा एग्जाम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बट यहाँ पर हमें इसका M4 वाला जो है ये अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हमने M4 सेलेक्ट किया और इसका प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका भी टोटल पेमेंट आप देख सकते हैं, और यहाँ पर फाइनली डिक्लेरेशन एंड प्रोसीड, और यहाँ पर इसे हम ओके करेंगे, कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर हमें फाइनल सबमिट करना है और यहाँ पर भी हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पर हम इसका भी पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये आपको अच्छी तरीके से पता चल चुका होगा। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ओ लेवल का जो स्टडी मटेरियल है, आपको जो वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर यूट्यूब में चलते हैं और यहाँ पर हमें सर्च करना है UPCISS, और उसके बाद यहाँ पर आप चैनल में जाएंगे। UPCISS यूट्यूब चैनल में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपको ओ लेवल के 3 पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ये आपकी M1 की प्लेलिस्ट है, ये आपकी M2 की है, और ये आपकी M3 की प्लेलिस्ट है। तो अभी यहाँ पर 3 ही प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और यहाँ पर M4 पर वर्क हो रहा है। इसके जो नोट्स हैं वो भी पेंडिंग में है थोड़ा सा, जैसे ही कंप्लीट होते हैं M4 R5 की भी सीरीज अपलोड हो जाएगी। एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर जो ओ लेवल का एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, न्यू एग्जाम पैटर्न है, बट इसका जो सिलेबस है वो वही है R5। ठीक है, इसका सिलेबस वही है, जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पर ये आपके जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको यही देखने हैं, क्योंकि ये R5 पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो आपका सिर्फ एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि हर एक प्लेलिस्ट में 200+ MCQs यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, जो जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आपको तैयारी यहीं से करनी है, पढ़ना आपको यहीं से है। ये आपकी पूरी M1 R5 की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा कंप्लीट है। ये आपका M2 R5 का प्लेलिस्ट है पूरा कंप्लीट, ये आपकी M3 R5 की है। जो भी अपडेट होंगी जिस पेपर से रिलेटेड, उसमें आप उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो लेक्चर एडेड मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। किसी भी चैनल से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट वाइज ही आपको वीडियो देखने हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं नोट्स की। तो नोट्स के लिए आपको यहाँ पर जाना है UPCISSYouTube.com इस वेबसाइट पे। ठीक है, UPCISSYouTube.com इस वेबसाइट पे आपको आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको चले जाना है नोट्स में। सिंपल है, यहाँ पर इजी टू एक्सेस वेबसाइट है। आपको यहाँ पर नोट्स में चले जाना है। नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ओ लेवल स्टडी मटेरियल, यहाँ पर ये आपको पूरा फोल्डर मिलेगा, जिसे आपको ओपन करना है, और इसी में आपको M1 M2 M3 M4 सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये हमने सेक्शन बना रखे हैं, ये आपका पूरा M1 R5 का सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको M1 R5 का सिलेबस, उसके नोट्स, उसका गेस्ट पेपर, ये सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और जो
जो हम 200 MCQs करवाने वाले हैं ये क्वेश्चन भी आपको इसी में मिल जाएंगे इन फ्यूचर, अभी मतलब 8 से 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब एग्जाम से पहले पहले मिल जाएगा कुल मिला के। फिर यहाँ पर ये आपका पूरा M2R5 का सेक्शन है जिसमें आपको M2R5 से रिलेटेड सारे PDF नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सारे PDF नोट्स यहाँ पर आप एक बार पढ़ लें और यहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंगल क्लिक में डाउनलोड होगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फीस नहीं, सारा कुछ कंप्लीटली फ्री है। फिर यहाँ पर ये आपका O लेवल M3R5 का सेक्शन है जिसमें आपको M3R5 से पाइथन से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्रोग्राम हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, सारा कुछ आपको यहीं से मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पर आपको नोट्स कैसे डाउनलोड करना है O लेवल के पता चल गया, और वीडियो लेक्चर कहाँ से मिलेंगे सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली यहाँ पर हमने बता दी हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।